कि नॉर्मली हम लोगों को थोड़ा सा समझ नहीं आता कि किस तरह से कितने दिन का ट्रिप होगा या किस तरह से चालू करना है। तो मैं भैया लोगों से रिक्वेस्ट किया, मैं बोला भैया आप लोग बताएं कि उनको समझ आए। हम जैसे हरिद्वार समझ लीजिए, हम 1 तारीख को हरिद्वार पहुंचते हैं किसी भी महीने में, तो उसके बाद कैसे ट्रिप चालू करें और कब से चालू करना चाहिए, बताइए भैया। इसमें जैसे हमारा टूर चालू होता है हरिद्वार से या वाया ऋषिकेश से भी कर सकते हो। तो उस रिकॉर्डिंग पहले दिन चलेंगे तो हम वाया मसूरी होते हुए लोकल साइट सीन करते हुए हम बरकोट पहुंचेंगे। बरकोट पहुंचने के बाद वहाँ पे नाइट स्टे होगा, क्योंकि ज़्यादा जर्नी तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि एक नाइट स्टे वहाँ करना पड़ता है हमें। डायरेक्ट अपन जाएंगे तो थकान ज़्यादा होगी तो आप सुबह आप चढ़ाई नहीं कर पाओगे, उसमें दिक्कत आती है। इसलिए नाइट स्टे हम वर्कआउट में करते हैं। फिर अगली मॉर्निंग सुबह 5 बजे निकल के हम पहुंच जाते हैं 7-8 बजे तक। उसके बाद यात्री हमारे पैदल जर्नी करते हैं तो आराम से 2-2:30 बजे तक वापसी आके हम होटल में पहुंच जाते हैं। नाइट स्टे वहीं पे करना पड़ेगा। 2 नाइट तो हमारी वर्कआउट होगी। फिर तीसरे दिन हम जाते हैं गंगोत्री के लिए। नहीं तो अपन जैसे यमुनोत्री 2-3 घंटे में हो जाती है वहाँ? हाँ, कि नहीं हो पाती 4 से 5 घंटे लगते हैं वहाँ पे, अगर कोई नॉर्मल पैदल चलेगा। अच्छा, तो फिर वहाँ से आए, फिर बरकोट फिर बरकोट में आप जहाँ पे रुक रखते हो, जहाँ पे भी आपको सही लगे वहाँ पे रुक सकते हो आप। वो अच्छा, जहाँ भी अपन ने हाँ, जहाँ को भी आपको अच्छा रूम वगैरह होटल जहाँ पे भी अच्छी लगती है लोकेशन, वहाँ पे रुक सकते हो आप। यमुनोत्री से हम आए, हम फिर बरकोट में रुके, जो भी होटल जहाँ पे भी लेते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन फिर मॉर्निंग में निकलते हैं। अगले दिन ये गंगोत्री के लिए चलते हैं, फिर रास्ते में स्टे करना पड़ता है। अच्छा, आप उत्तरकाशी में कर सकते हो या कहीं पे भी आगे। मतलब कितना किलोमीटर का डिफरेंस रहना चाहिए उसके अगले दिन हम सुबह जाके वहाँ दर्शन कर? भैया वहाँ से तो 80-85 किलोमीटर दूर रहता है जहाँ पे हम रोकते हैं ना, नेताला वगैरह में कहीं पे भी। ठीक है, तो वहाँ से फिर ऐसे ही होता है, सुबह निकलते हैं 5-6 बजे, फिर उसके बाद फिर पहुँच जाते हैं गंगोत्री। वहाँ से 3 से 4 घंटे लगते हैं, अगर जैसे श्रद्धालु दर्शन वगैरह करते हैं, फिर नहाना स्नान वगैरह है। हाँ। तो उसके बाद फिर चलते हैं, तो फिर वहीं पे होटल पे स्टे करना पड़ेगा। तो फिर वहीं रुकते हैं, स्टे करना पड़ेगा। फिर अगले दिन मॉर्निंग फिर हम निकलेंगे, फिर केदारनाथ के लिए निकलेंगे, दर्शन के लिए निकलेंगे। फिर केदारनाथ दर्शन के लिए निकलेंगे। अब केदारनाथ दर्शन फिर कितना, ये सेम मतलब जब हम कहीं पहुंच रहे हैं तो उससे पहले हम एक दिन स्टे करना पड़ेगा। हाँ। अगले दिन आप फिर 4-5 बजे चढ़ाई करोगे केदारनाथ के लिए। आपको घोड़े से जाना हो, पालकी से जाना हो, कैसे भी जाना है, तो अगले दिन आप फिर चले जाओगे। अगर घोड़े वगैरह से जाते हैं तो अगर छीड़ वगैरह है तो सेम डे भी आ सकते हो आप, नहीं तो नाइट स्टे करना पड़ता है, ऊपर स्टे करना पड़ता है। मतलब केदारनाथ 3 नाइट लगती है केदारनाथ पे 3 नाइट लग जाएगी। फिर केदारनाथ से हम नीचे उतरे, फिर हमने आराम किया एक दिन आराम करोगे। आप आओगे सुबह, फिर निकलेंगे मॉर्निंग में बद्रीनाथ के लिए। तो वहाँ पे आप जोशीमठ में या कहीं पे भी रास्ते में स्टे करना पड़ेगा। फिर अपन वहाँ से निकलेंगे अगले दिन, फिर ऐसे ही बद्रीनाथ के लिए निकलोगे। हाँ। फिर अगले दिन फिर स्टे करना पड़ेगा। फिर स्टे मतलब जिस दिन हम जहाँ दर्शन करने जा रहे हैं उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद स्टे करना। 2 नाइट लगेंगी। 2 नाइट लगेंगी। तो अप्रॉक्स कितना, मतलब कि हमको वैसे तो रहता है 9 दिन का। हाँ। और जाते अगर होता है तो 10 दिन का हम कर लेते हैं। 10 दिन का 10 दिन में कहते हैं कि यात्री आते हैं कि